ओम शांति। आज 8 जुलाई 2025 बाप दादा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो, इस हेल को हेवन बना देते हो। प्रश्न है, खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? उत्तर है, खुशी गायब होती है देह अभिमान में आने के कारण। दूसरा, दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है तो भी खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा राय देते हैं, जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन बाबा से पूछो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुश रहेंगे। ओम शांति। ऊंचते ऊंच भगवान और फिर भगवानुवाच बच्चों के आगे। मैं तुमको ऊंचते ऊंच बनाता हूं तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। समझते भी हो, बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य कहते परम पिता परमात्मा ऊंचते ऊंच है। बाप खुद कहते, मैं तो विश्व का मालिक बनता नहीं हूं। भगवानुवाच, मुझे मनुष्य कहते हैं कि ऊंचते ऊंच भगवान, और मैं कहता हूं कि मेरे बच्चे ऊंचते ऊंच हैं। सिद्ध कर बताते हैं। तब बाबा कहते, पुरुषार्थ भी ड्रामा अनुसार कराते, कल्प पहले मुआफिक। बाप समझाते रहते, कुछ भी बात ना समझो तो पूछो। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं, दुनिया क्या है, वैकुंठ क्या है। भल कितने भी कोई नवाब मुगल आदि होकर गए, भल अमेरिका में कितने भी पैसे वाले, परंतु इन लक्ष्मी नारायण जैसे तो हो न सके। वे तो व्हाइट हाउस आदि बनाते, परंतु वहां तो रतन जड़ित गोल्डन हाउस बनते। सतयुग में उसको कहा जाता सुख धाम। तुम्हारा ही हीरो हीरोइन का पार्ट है। तुम डायमंड बनते हो। गोल्डन एज थी, अभी आयरन एज। बाबा कहते, तुम कितने भाग्यशाली हो। भगवान खुद बैठ समझाते हैं, तो तुमको कितना खुश रहना चाहिए। बाबा कहते, तुम्हारी पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। ये तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम विश्व की सर्विस करते हो। बाप को बुलाते ही हैं कि आकर हेल को हेवन बनाओ। हेवनली गॉड फादर कहते हैं ना। बाबा कहते हैं, तुम हेवन में थे ना, अब हेल में हो, फिर हेवन में होंगे। हेल शुरू होता है तो फिर हेवन की बातें भूल जाती। ये तो फिर भी होगा। बाबा कहते, फिर भी तुमको गोल्डन एज से आयरन एज में जरूर आना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं कि दिल में कोई भी शंका हो जिससे खुशी नहीं रहती तो बताओ। बाप बैठ पढ़ाते हैं तो पढ़ना भी चाहिए ना। खुशी नहीं रहती क्योंकि तुम देह अभिमान में आ जाते हो। खुशी तो होनी चाहिए ना। तब बाबा कहते, बाप पढ़ाते, इतनी ऊंच प्राप्ति दिलाते तो खुशी होनी चाहिए। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है और तुम तो विश्व के भी मालिक बनते। भल बाप को क्रिएटर कहा जाता, परंतु ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती फिर नई दुनिया रचते। नहीं, बाबा कहते, मैं सिर्फ पुरानी को नया बनाता हूं। पुरानी दुनिया विनाश कराता हूं, तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूं। मैं कुछ करता नहीं हूं। बाबा कहते, ये भी ड्रामा में नूंद है। पतित दुनिया में ही मुझे बुलाते, पारसनाथ बनाता हूं तो बच्चे खुद पारसपुरी में आ जाते।
वहां तो मुझे कभी बुलाते ही नहीं। तो बाबा कहते कभी बुलाते हो कि बाबा पारसपुरी में आकर थोड़ी विजिट तो लो। बुलाते ही नहीं। गायन भी है ना, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। पतित दुनिया में याद करते हैं, सुख में कोई याद करते नहीं। ना याद करते न बुलाते हैं। सिर्फ द्वापर में मंदिर बनाकर उसमें मुझे रख देते, पत्थर का नहीं तो हीरे का लिंग बनाकर रख देते। तब बाबा कहते द्वापर में जब मंदिर बनाया तो वहां फिर पत्थर का नहीं तो हीरे का लिंग बनाकर रख दिया पूजा करने के लिए। ये कितनी वंडरफुल बातें। अच्छी तरह से कान खोल कर सुनना चाहिए। तो कान भी प्योर करना चाहिए। प्योरिटी फर्स्ट है। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता, इसमें भी पवित्रता होगी तो धारणा होगी। बाबा कहते काम महाशत्रु है, इन पर विजय पानी है। तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, ये भी तुम जानते हो। ये वही महाभारत लड़ाई भी है। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है, हूबहू अब भी होगा ड्रामा अनुसार। तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने हैं, जैसे कल्प पहले बनाए थे। स्वर्ग को कहते ही हैं पैराडाइज। पुराणों से ये पैराडाइज अक्षर निकला। कहते हैं मानसरोवर में परियां रहती थी, उसमें कोई टुपका लगाए तो परी बन जाए। वास्तव में ये है ज्ञान मानसरोवर। उसमें तुम क्या से क्या बन जाते। तब बाबा कहते ज्ञान मानसरोवर है, कोई पानी का सरोवर नहीं। तब अभी बाबा कहते देखो क्या से क्या बन जाते। शोभनिक को परी कहते, ऐसे नहीं कोई पंखों वाली को परी होती। बाबा कहते ऐसे नहीं कोई पंखों वाली कोई परी होती है। जैसे तुम पांडवों को महावीर कहा जाता, उन्होंने फिर पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र गुफाएं आदि बैठ दिखाई। भक्ति मार्ग में कितने पैसे बर्बाद करते। बाप कहते हमने तो बच्चों को कितना साहूकार बनाया, तुमने इतने सब पैसे कहां किए। भारत कितना सॉल्वेंट था, साहूकार था। अभी भारत का क्या हाल है। जो 100% सॉल्वेंट था अब 100% इनसॉल्वेंट बन पड़ा है। अभी तुम बच्चों को कितनी तैयारी करनी चाहिए। बच्चों आदि को भी यही समझाना है कि शिव बाबा को याद करो। तो बाबा कहते छोटे बच्चे उन्हें भी यही समझाना है कि शिव बाबा को याद करो तो तुम श्री कृष्ण जैसा बनेंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, लेकिन अपार खुशी उन्हें ही रहेगी। तब बाबा ने टेंशन दिलाया कि अपार खुशी उन्हें ही रहेगी जो सदा दूसरों की खिदमत में रहते हैं, सेवा करते हैं। मुख्य धारणा चलन बहुत बहुत रॉयल हो, खान पान बहुत सुंदर हो। तुम बच्चों के पास जब कोई आते हैं तो उनकी हर प्रकार से खिदमत करनी चाहिए, स्थूल भी तो सूक्ष्म भी, जिस्मानी और रूहानी दोनों खिदमत करने से बहुत खुशी होगी। तो बाबा कहते दोनों सेवा करो। कोई भी आए तो उनको तुम सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाओ। शास्त्रों में तो फिर क्या क्या कहानियां लिख दी। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए। अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलते, कितना राज है, और कोई तो इन बातों को कुछ भी समझ न सके। नाभि से निकलने की तो बात ही नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा को विष्णु बनने में सेकंड लगता है, सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता। बाप ने साक्षात्कार कराया, तुम विष्णु का रूप बनते हो।
सेकंड में निश्चय हो गया, विनाश साक्षात्कार भी हुआ। तो बाबा कहते नहीं तो कलकत्ते में जैसे राजाई ठाट से रहते थे, कोई तकलीफ नहीं थी, बड़ा रॉयल्टी से रहते थे। अब आप तुम्हें यह ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखलाते। वह व्यापार तो इनके आगे कुछ भी नहीं, परंतु इनके पार्ट और तुम्हारे पार्ट में फर्क है। बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और फट से सब कुछ छोड़ दिया। वे भट्टी बननी थी, तुमने भी सब कुछ छोड़ा, नदी पार कर आए, भट्टी में पड़े। क्या क्या हुआ कोई की परवाह नहीं। कहते श्री कृष्ण ने भगाया। क्यों भगाया? बाबा कहते पूछो। उन्हों को पटरानी बनाने, तो ये भट्टी भी बननी थी, तुम बच्चों को स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया, प्रैक्टिकल में क्या क्या है सो अभी तुम समझते हो। भगाने की तो कोई बात ही नहीं। कल्प पहले भी गाली मिली थी, नाम बदनाम हुआ था। ये तो ड्रामा है, जो कुछ होता कल्प पहले मुआफिक। बाबा कहते अभी तुम अच्छी रीति जानते हो, कल्प पहले जिन्होंने राज्य लिया है वह जरूर आएंगे। बाबा कहते मैं भी कल्प कल्प आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूं। पूरा 84 जन्मों का हिसाब बताया है। सतयुग में तुम अमर रहते हो, वहां अकाले मृत्यु नहीं होती। शिव बाबा काल पर जीत पहनाते हैं, कहते हैं मैं कालों का काल हूं। कथाएं भी है ना, तुम काल पर विजय पाते हो, तुम जाते हो अमर लोक में। अमर लोक में उच्च पद पाने के लिए बाबा कहते एक तो पवित्र बनना है, दूसरा फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं, और अपना पोता मेल रोज रखो। बाबा कहते अपना पोता मेल रखो। रावण द्वारा तुमको घाटा पड़ा है, मेरे द्वारा फायदा होता। व्यापारी लोग इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। ये है ज्ञान रतन। कोई विरला व्यापारी इनसे व्यापार करे, तब बाबा से ये व्यापार बाबा कहते कोई विरला करे। तुम व्यापार करने आए हो तो कोई अच्छी रीति व्यापार कर स्वर्ग का सौदा लेते हैं 21 जन्मों के लिए। 21 जन्म भी क्या, तब बाबा कहते 21 जन्म आधा कल्प ही क्या, 50-60 जन्म तुम बहुत सुखी रहते हो। तब द्वापर में भी बाबा कहते सुखी है, पदम पति बनते हो। देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं ना, अर्थ थोड़ी समझते। तुम अभी पदम पति बन रहे हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते मैं कितना साधारण हूं, तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने आया हूं। बुलाते भी हो कि हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। पावन रहते ही सुख धाम में है, शांति धाम की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हो नहीं सकती। वह तो आत्माओं का झाड़ है। तो बाबा कहते परम धाम शांति धाम, वहां तो आत्माओं का झाड़ है, वहां कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं, सूक्ष्म वतन की भी कोई बात नहीं। बाकी सृष्टि चक्र कैसे फिरता वह तुम जान गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी थी, ऐसे नहीं एक ही लक्ष्मी नारायण सिर्फ राज्य करते, वृद्धि तो होती है ना। फिर द्वापर में वही पूज्य सो फिर पुजारी बनते। मनुष्य फिर परमात्मा के लिए कह देते हैं आपे ही पूज्य, जैसे परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते। इन बातों को अभी तुम समझते हो। आधा कल्प तुम गाते आए हो ऊंचते ऊंच भगवान, और अब भगवानुवाच ऊंचते ऊंच बच्चे हो। बाबा कहते तुम गाते आए ऊंचते ऊंच भगवान, और अब भगवानुवाच भगवान कहते हैं कि ऊंचे ते ऊंचे तुम मेरे बच्चे। तो ऐसे बाप की राय पर भी चलना चाहिए ना, ग्रस्त व्यवहार भी संभालना है।
यहाँ तो सब रह न सके। सब रहने लगे तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़े। बाबा कहते ये भी तुम एक दिन देखेंगे कि नीचे से ऊपर तक कितनी बड़ी क्यू लग जाती दर्शन करने के लिए। कोई को दर्शन नहीं होता तो गाली भी देने लग पड़ते। समझते महात्मा का दर्शन करे। अभी बाप तो है बच्चों का, बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम जिसको रास्ता बताते हो, कोई तो फिर अच्छी रीति चल पड़ते, कोई धारणा कर नहीं सकते। कितने हैं जो सुनते भी रहते, फिर बाहर में जाते हैं तो वहां के वहां रह जाते हैं। वे खुशी नहीं, पढ़ाई नहीं, योग नहीं। बाबा कितना समझाते हैं, चार्ट रखो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम बाबा को कितना याद करते हैं। बाबा कहते चार्ट देखना चाहिए। भारत के प्राचीन योग की तो बहुत महिमा है। तो बाप समझाते कोई भी बात नहीं समझो तो बाबा से पूछो। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा कहते ये है कांटों का जंगल, काम महाशत्रु है। ये अक्षर खुद गीता के हैं। गीता पढ़ते थे परंतु समझते थोड़े थे। तब ये बाबा, ब्रह्मा बाबा कहते कि गीता पढ़ते थे परंतु ये अक्षर तब समझते थोड़े थे। बाबा ने सारी आयु गीता पढ़ी, समझते थे गीता का महत्व बहुत अच्छा है। भक्ति मार्ग में गीता का कितना मान है। गीता बड़ी भी होती है और छोटी भी होती है। श्री कृष्ण आदि देवताओं के वही चित्र पैसे पैसे में मिलते रहते। उन्हीं चित्रों के फिर कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते। तो बाप समझाते तुमको तो विजय माला का दाना बनना है। ऐसे मीठे मीठे बाबा को बाबा बाबा भी कहते। तो बाबा भी कहते, समझते भी है, स्वर्ग की राजाई देते हैं। तो वह बाप भी है। फिर भी सुनंती कथंती अहो माया फार गति देवंती। तो बाबा कहते ऐसे ऐसे मीठे मीठे बाबा के बच्चे जो बाबा बाबा कहते और फिर भी सुनते, सुनाते और चले जाते हैं। बाबा कहा तो बाबा, माना बाबा। भक्ति मार्ग में भी गाया जाता पतियों का पति, गुरुओं का गुरु एक ही है। वह हमारा फादर है, ज्ञान का सागर पतित पावन है। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे वर्षा लेते आए, कल्प कल्प मिलते हैं। आप बेहद के बाप से हमको जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा। तो मुख्य है ही अलफ, उसमें बे मर्ज है। बाबा माना वर्षा, वह है हद का और ये बेहद का। हद के बाबा तो ढेर के ढेर हैं, बेहद का बाप तो एक ही है। अच्छा, मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिलने वाले बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, स्थूल सूक्ष्म खिदमत कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है। दूसरी पॉइंट, अमर लोक में उच्च पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना पोता मेल देखना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं। कान प्योर बने हैं जिसमें धारणा हो सके। तब बाबा कहते ये देखना है, चेक करना है। अच्छा, अब है आज का वरदान। सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाले सदा लवलीन आत्मा भव। याद में रहते हो,
लेकिन याद द्वारा जो प्राप्तियां होती हैं, उस प्राप्ति की अनुभूति को आगे बढ़ाते जाओ। इसके लिए अभी विशेष समय और अटेंशन दो, जिससे मालूम पड़े कि ये अनुभवों के सागर में खोई हुई लवलीन आत्मा है। जैसे पवित्रता शांति के वातावरण की भासना आती, वैसे श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले हैं। ये अनुभव हो। नॉलेज का प्रभाव है, लेकिन योग के सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो। सेवा करते हुए याद के अनुभवों में डूबे हुए रहो। याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करो। स्लोगन है आज का, सिद्धि को स्वीकार कर लेना अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहाँ ही समाप्त कर देना। अब है आज के लिए अव्यक्त इशारा। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जितना जितना आप बच्चे श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से संपन्न बनते जाएंगे, उतना श्रेष्ठ संकल्प की शक्तिशाली सेवा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। हर एक अनुभव करेंगे कि हमें कोई बुला रहा है, कोई दिव्य बुद्धि द्वारा शुभ संकल्प का बुलावा हो रहा है। कोई फिर दिव्य दृष्टि द्वारा बाप और स्थान को भी देखेंगे। दोनों प्रकार के अनुभवों द्वारा बहुत तीव्र गति से अपने श्रेष्ठ ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।